दोस्तों स्वागत है आप सबका चाणक्य कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग पहला दिन है ब्रह्मास्त्र सीरीज का। इसको स्टार्ट करने का क्या पर्पस है, क्या इसके पीछे वजह है, वो आज आप पहले जान लीजिए स्टार्टिंग के अंदर ही। आज मेरी पहली क्लास है, आपको इसका डेली का शेड्यूल मिल गया होगा यूट्यूब के ऊपर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे कि मंडे को इंग्लिश और साथ में आपको वीडियो मिलेगी मैथ्स की। टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, 4 PM और 5 PM पे, ठीक है। तो डेली हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज का पूरा टारगेट क्या है दोस्तों, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स आपके आ रहे हैं 2025 के अंदर। जैसे आपको पता है कैलेंडर आउट हो चुका है, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम हो, चाहे एमटीएस, चाहे सीजीएल, चाहे सीपीओ और चाहे जीडी हो। सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी इस सीरीज से बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली है। इसमें हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट की नॉलेज के साथ साथ आपको कुछ पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे कि ट्यूसडे आप देखते हैं तो जीएसटी के और साथ में रीजनिंग के वीडियो। इसी तरह से हर रोज इंग्लिश मैथ्स, अगले दिन जीएसटी के प्लस रीजनिंग। इस तरह से सीरीज को मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों वीडियो हर रोज आप देखना मत भूलिए, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि 2025 में आने वाले हैं। और दोस्तों लगभग 5 मंथ्स ये सीरीज कॉन्टिन्यूसली चलेगी, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीरीज से आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है अगर आप हमसे हर रोज जुड़ते हैं शाम को 2 वीडियोस के थ्रू अगले 5 महीनों के लिए, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिए, हर रोज शाम 4 बजे वीडियो देखिए, हर रोज शाम 5 बजे की वीडियो देखिए। शुरुआत करते हैं आज की इस पहली क्लास की, जिसमें इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्ब्स का करेक्ट यूजेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको मैं 3 पार्ट्स के अंदर कवर करूंगा। अब वर्ब के अंदर आप देखते हैं तो 3 टॉपिक्स में से आपको मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से वो 3 टॉपिक्स हैं? सबसे पहले तो बात होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5 स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो 5 में से एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। इसके अलावा दोस्तों टॉपिक है मॉडल वर्ब्स, जो कि वर्ब्स के अंदर ही आता है। मॉडल वर्ब्स जो टोटल नंबर में 15 है, उनका यूजेस सीखेंगे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। साथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी लेंगे। और इसके साथ साथ टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब दोस्तों इतना पढ़ने के साथ साथ हमें वर्ब्स के फॉर्म्स के यूसेज को भी बहुत अच्छे से समझना है, या फिर कई बार कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक आ जाती है कि सेंटेंस में वर्ब कोई और चाहिए थी, बहुत ही क्लोज होती हैं, लेकिन आपको सेकंड वर्ब यूज करके दे देगी वहां पे। जैसे कि एक बड़ी बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं वर्ब की, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं यूजेज ऑफ वर्ब्स में। जैसे कि देखिए वर्ब है हैंग, राइट। अब हैंग की अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं, सब बच्चों को पता है कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं टोटल 5। 3 सबने पढ़ी है, पढ़ी 4th भी है और 5th भी है, बट हम अक्सर 3 बोल के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्ब की 4th फॉर्म कौन सी होती है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करते हैं, ठीक है। और वर्ब की 5th फॉर्म कौन सी होती है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हैंग की हमारे पास सेकंड थर्ड फॉर्म, एक तो देखो हंग और हंग होती है, इसके अलावा हैंग्ड और हैंग्ड भी होता है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि चाहे हम ये यूज कर लें चाहे ये यूज कर लें, सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। 4th और 5th देखेंगे दोनों की सेम बनेंगे, क्योंकि 4th और 5th किससे बनती है, फर्स्ट से, और फर्स्ट दोनों जगह पे ही सेम है, तो ये हैंगिंग और हैंग्स ही बनेंगे, राइट। डिफरेंस आपको याद रखना है, जब आप हंग या हंग को यूज करते हो तो ये वाली वर्ब की फॉर्म्स यूज होती हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कोई टांगने लटकाने की बात करता है। लेकिन दोस्तों जब किसी पर्सन को लटकाया जाए, उसको फांसी दी जाए, तो उसके लिए हम सेकंड थर्ड फॉर्म क्या यूज करते हैं, हैंग्ड और हैंग्ड। तो याद रखिए ये वाली जो फॉर्म्स है इनको हम लिविंग बीइंग्स के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजें आगे चल के टेंसेस में कनेक्ट होती हैं, और इनकी अच्छी नॉलेज कलेक्ट कर लेना, अपने आप में इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ टेंसेस में आपकी मिस्टेक्स बहुत ही कम होंगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हर एक स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे, ओके। सबसे पहला सेंटेंस दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस है, knowledge of at least 2 languages are required to pass any of the examinations। अब देखिए आपको जो टॉपिक मैंने लिखा था बिगिनिंग में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट,
इस टॉपिक के नाम में ही काफी क्लैरिटी है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है, अकॉर्ड है। उसके अकॉर्डिंगली आपको करना क्या होता है, आपको जैसा आपका सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का दोस्तों, वैसे ही आपको अकॉर्डिंगली वर्ब लगानी पड़ती है। आप ये मत समझिए कभी भी कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब पे डिपेंडेंट है, हमेशा वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होती है। तो वट एवर द सब्जेक्ट इज गिवन टू यू, अकॉर्डिंगली आपको अलाइन करके वर्ब यूज करनी होती है। काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया होगा। स्टिल थोड़ा टाइम मैं लूंगा उन बच्चों के लिए जिनको इन क्वेश्चंस के आंसर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर बेस उनका जो वीक होता है। दोस्तों देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को या तो आप कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, जो भी सेंटेंस में पर्सन कोई भी एक्शन कर रहा है उसको हम कहते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट, या फिर वन वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं उसको भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखिए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, बात किसकी हो रही है, नॉलेज की। नॉलेज कोई एक्शन तो नहीं कर रही है राइट सेंटेंस में, बट बात किसकी हुई, नॉलेज की। तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट किसको कहेंगे, नॉलेज को। अब दोस्तों इसमें आपको देखना क्या होता है, देखो जो सब्जेक्ट होता है वो या तो एक सेंटेंस में कोई भी एक नाउन होगा, या फिर एक वो प्रोनाउन हो सकता है, या फिर आपको कुछ इस पैटर्न पे सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल सकता है, आर्टिकल द के साथ कोई भी एक एडजेक्टिव लिखा होगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन नहीं होंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली वर्ब्स को अलाइन करना होता है। अब स्टूडेंट्स ये पता लगा लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बट वर्ब में काफी बार दिक्कत होती है। तो मैं आपको थोड़ा काम आसान कर दूं। देखिए अगर हम दो तरफा बात करते हैं, एक तरफ है सिंगुलर वर्ब्स और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। सिंगुलर वर्ब्स अगर मैं आपसे ही पूछूं कि इज और आर में से सिंगुलर क्या है, तो यू विल डेफिनेटली से इज सिंगुलर एंड आर इज प्लूरल। अगेन मैं आपसे अगर पूछता हूं कि वॉज और वर में से सिंगुलर क्या है, तो आप कहेंगे वॉज सिंगुलर है और जी वर प्लूरल है, राइट। ऐसे ही हैज हैव में से क्या सिंगुलर है, तो हैज सिंगुलर और हैव क्या है, प्लूरल है। दोस्तों अगर आपको ये कंफ्यूजन रहती है ना कि सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे याद रखें, तो जितनी भी सिंगुलर वर्ब्स होती हैं आपने खुद चूज किया इज वॉज या हैज को, आप देखेंगे तो इन सब के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, एंड एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सिंगुलर, ठीक है। मैं वर्ब की बात कर रहा हूं दोस्तों, नाउन्स की नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो नाउन में क्या होता है, अगर मैं बॉय की जगह पे लिखता हूं बॉयज, तो नाउन में बॉय का बॉयज करते ही मतलब वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब वर्ब के साथ एस लगती है वो सिंगुलर हो जाती है, दैट मींस ऑपोजिट रिलेशन, ठीक है। नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब में अगर एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। दोस्तों ये जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, ठीक है, फिफ्थ, जैसे कि फर्स्ट प्लस एस और एस, ठीक है। अब मान लीजिए मैं प्ले लिखता हूं तो प्ले का सिंगुलर क्या होगा, एस लगाने से ही सिंगुलर बनेगा प्लेस, तो फिर प्ले क्या हो जाएगी, वह प्लूरल। जैसे कि डू है तो डू का सिंगुलर क्या होगा, एस और एस लगाने के बाद बनेगा सिंगुलर डस। तो हमेशा ध्यान रखिए जिन वर्ब के साथ एस और एस लास्ट में हो वही सिंगुलर होती हैं, ठीक है। नाउ अब जैसे कि देखिए अगर हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब्स की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि हैव कैसी है, तो आप कहेंगे हैव जी प्लूरल है, तो हैव बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट। हैव की सेकंड क्या होती है, हैड। हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। अब फोर्थ होती है आईएनजी वाली विच बिकम्स हैविंग, और फिफ्थ होती है एस और ईएस वाली विच बिकम्स हैज। तो आपने इसको क्या बुलाया था, हैज को सिंगुलर बुलाया था ना, बिल्कुल ठीक कहा था। हैव क्या होती है आपके हिसाब से, प्लूरल होती है, ये भी ठीक है। तो यहां से आप आइडिया डिराइव कर सकते हैं कि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल, हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो फिफ्थ फॉर्म इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। बहुत इन डेप्थ टॉपिक तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इस सेंटेंस में दोस्तों कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया लगाना होता है कि बेसिकली बात किसकी हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है जैसे कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेजेस वर्ड लिखा है, लैंग्वेजेस क्या है, प्लूरल है, तो उनको लगता है फिर वर्ब भी प्लूरल आने चाहिए, और आर लगा है तो उस हिसाब से वर्ब ठीक है, बट नहीं। देखिए लिखा है नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, तो एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस जो है वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट लैंग्वेजेस नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए
जो प्रेपोजिशन से पहले वर्ड पड़ा हो, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो ऑफ से पहले पड़ा है नॉलेज, जैसे मैं लिख दूं डिक्लाइन इन वेजेस, या मैं लिखता हूं राइज इन रेंट्स, या मैं लिखता हूं बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। अब देखिए मैंने दो दो नाउन्स लिखे हैं, तो हमेशा ध्यान रखो इन प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन, यहां भी ऑफ प्रेपोजिशन। तो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट ये वेजिस, रेंट, चॉकलेट्स या फिर मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होंगे, ये प्रेपोजिशन से पहले आए वर्ड्स, डिक्लाइन, राइज, बॉक्स या फिर ग्रुप। इसी से आपका काफी सेंटेंस का वर्ब के यूजेज का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेंट्स या वेजेस या चॉकलेट्स या मेंबर्स को सब्जेक्ट मान लोगे तो आप कहोगे ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वो आने चाहिए प्लूरल। लेकिन अगर आप प्रेपोजिशन से पहले वाले को, जो कि एक्चुअल में सब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे सेंटेंस का, तो ये कैसे है, सिंगुलर, तो फिर आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा कि वर्ब सिंगुलर आने चाहिए, राइट। तो यही चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेजेस की नॉलेज है, एटलीस्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू पास एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस, कि दो लैंग्वेजेस की जो नॉलेज है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। अब आप यहां देखें आर का हमने इस किया, किसके अंदर आया, पार्ट सी के अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। तो चलिए अब फ्लो बन चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। दोस्तों अगेन ध्यान दो, प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ, तो ऑफ से पहले वाला आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पूरा ब्लॉक फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक जिसमें 2 शॉप्स भी थी, तो पूरे ब्लॉक की बात हो रही है ना, द होल ब्लॉक, प्रेपोजिशन से पहले भी लिखा है। तो जो पूरा ब्लॉक है जिसमें फ्लैट्स और दो दुकानें थी, वो पूरा ब्लॉक क्या हुआ, वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर, वो जल के राख हो गया या फिर तबाह हो गया फायर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसका आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली, हाल ही में, अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस। फिर मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होगा, तो रेंट्स और वेजेस सब्जेक्ट नहीं है। रेंट्स और वेजेस में जो राइज आया, जो बढ़ोतरी आई है, ठीक है, दैट राइज हैज बीन फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स। तो रेंट्स और वेजेस में एक बढ़ोतरी पाई गई है ज्यादातर रीजन्स के अंदर, ठीक है। तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट राइज है, राइज मतलब इंक्लिनेशन, ठीक है, बढ़ोतरी। तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हैव की जगह वर्ब क्या आनी चाहिए थी, हैज आनी चाहिए थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी, सो यू एसोसिएट योरसेल्व्स विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। इतना बता दो मैं दोस्तों, जितनी जितनी बार आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आएगा, उतनी उतनी बार उसके लिए एक वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। ध्यान से सुनो सेंटेंस को। ये कहते हैं, अच्छा पीछे बोल जाते हैं, क्वालिटीज यू एक्वायर। अब यहां पे आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना, यू एक्वायर, जो तुम क्वालिटीज एक्वायर करते हो, तो यू के साथ हमेशा वर्ब क्या आती है, प्लूरल। तो एक्वायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने प्लूरल ठीक लगाई है। अब कहता है यू एक्वायर से पहले क्या चीज जो तुम एक्वायर करते हो। अगर मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है क्वालिटीज, तो क्वालिटीज यू एक्वायर, क्वालिटीज प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल विदाउट एस और यस डिपेंड। बट हमने देखा ये क्वालिटीज की तो बात कर नहीं रहा, इसके पहले भी कुछ लिखा है। तो क्वालिटीज के पहले लिखा है ऑफ, और ऑफ से पहले लिखा है द टाइप, राइट। तो टाइप जो है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्वालिटीज नहीं, ऑफ से पहले वाला टाइप है। तो क्वालिटीज की जो टाइप जो तुम एक्वायर करते हो वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पे दूसरा क्या बना, टाइप, यू के हिसाब से एक्वायर, ठीक है, बट टाइप के हिसाब से डिपेंड का सिंगुलर क्या होगा, डिपेंड्स, ठीक है। तो द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर, अगर देखो सेंटेंस ऐसे होता ना, सेंटेंस में देखो ये होता ही ना, द टाइप ऑफ ना होता, ठीक है, सीधा कहता क्वालिटीज यू एक्वायर, वो क्वालिटीज जो तुम एक्वायर करते हो वो डिपेंड करती हैं। तो क्वालिटीज कैसा नाउन था, प्लूरल नाउन। हमेशा ध्यान रखना है प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो क्वालिटीज कैसा नाउन है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल है विदाउट एस और एस डिपेंड, जो कि ठीक है। बट अब सब्जेक्ट कौन बना, अब सब्जेक्ट बना आपके सेंटेंस का टाइप। तो टाइप क्या है, सिंगुलर नाउन है, उस हिसाब से वर्ब सिंगुलर क्या हो जाएगी, डिपेंड्स, क्योंकि एस और एस लगाने से बेटा
वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है। तो अपॉन योर कंपनी, तो डिपेंड करता है तुम्हारी कंपनी पे, सो यू एसोसिएट। अब देखो यू के साथ फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल बिल्कुल ठीक लगी है। एसोसिएट का सिंगुलर होता है एसोसिएट्स। अगर मैं कहता हूं ही शी, तो ही शी के साथ क्या लगती है वर्ब सिंगुलर, उस केस में आप क्या कहते हैं एसोसिएट्स, ठीक है। वर्ब हो जाती है सिंगुलर एस और एस वाली। बट आपको पता होना चाहिए जो आई है, वी, यू या फिर दे, इनके साथ हमेशा आपने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस और एस नहीं होता, ठीक है। तो एसोसिएट योरसेल्फ, तुम अपने आप को एसोसिएट करो, ज्यादा लोगों से बात करें, इसलिए योरसेल्फ प्लूरल आया विद सिंपल एंड गुड नेचर पीपल। तो गलती कहां पे थी, पार्ट बी के अंदर, आंसर आ गया जी ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो करो सारे लोग सॉल्व कीजिए, साथ साथ वीडियो देखते देखते आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, जो मैंने बताया आंसर वही आंसर चाहिए, तब कॉन्फिडेंस बढ़ गया। गलत हुआ तो बहुत ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि मेरा आंसर गलत क्यों हुआ। सो यहाँ पे दोस्तों बात हुई मोस्ट ऑफ द फंड्स, मतलब फंड्स में से ज्यादातर फंड्स जो हैं दोस्तों वो भी क्या होंगे, प्लूरल फंड्स ही तो होंगे ना, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द मेन, तो मेन में से मोस्ट मेन भी क्या होंगे, प्लूरल मेन ही होंगे, राइट। हाँ, अगर मैं मोस्ट ऑफ के बाद एक ऐसा नाउन लगा दूं जो कि अनकाउंटेबल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द वाटर या मोस्ट ऑफ द मिल्क, तो मिल्क में से या वाटर में से ज्यादातर भी क्या होगा, मिल्क या वाटर ही होगा। अब वाटर या मिल्क कैसे नाउंस है, ये तो अनकाउंटेबल नाउंस है। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मिल्क और मोस्ट ऑफ द वाटर भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो उसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो मैं आगे इज लगा के बात करूंगा, इज कंटेमिनेटेड, ठीक है, कि वो इम्प्योर्ड है या फिर उसके अंदर मिक्सिंग है। लेकिन जब बात हुई फंड्स में से ज्यादातर फंड्स की, तो वो फंड्स भी क्या होंगे, प्लूरल ही होंगे ना। अब आगे कहता है कौन से फंड्स, वी गेट फ्रॉम अमेरिका, तो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट ठीक लगी है, तो वो फंड्स जो हमें मिलते हैं अमेरिका से। अब उन फंड्स की बात आगे हुई, फंड्स इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, तो उन फंड्स को यूज किस लिए किया जाता है, तो फंड्स के हिसाब से वर्ब क्या आने चाहिए, आर। ऑप्शन हो गया जी आंसर सी। क्लियर है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दैट डे, उस दिन, व्हेन दे ब्रॉट हर बैक, जब वो उसको वापस लेके आए, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार के लिए, देयर वॉज व्हाट, देयर वॉज मेनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल। अब ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे बहुत पुराने वक्त के लोग थे जो कि डरे हुए थे और साथ में हैरान भी थे, ठीक है। दोस्तों ध्यान देना, अक्सर आप जब सेंटेंस बनाते हो ना, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखता है जी। पहले एक सब्जेक्ट होगा, अभी तक हमने पिछले 5 क्वेश्चन ऐसे ही पढ़े। सब्जेक्ट के बाद क्या होगी जी, वर्ब होगी। हम इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा होगा वैसे ही हम वहां पे वर्ब प्लेस कर देंगे। लेकिन दोस्तों जब सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं तो ये पैटर्न उल्टा हो जाता है। देयर के जस्ट बाद आपको यूज करनी होती है एक वर्ब, और उसके जस्ट बाद फिर पड़ा होता है एक सब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों लगानी तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से ना, यही तो टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो इस देयर पे तो डिपेंड ही नहीं करती है वर्ब, ठीक है, डिपेंड किस पे करती है, सब्जेक्ट पे। अब जैसा सब्जेक्ट होगा ये वाला, ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देयर के बाद वर्ब लगानी है, बट उससे अगले वर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी होती है, ठीक है। तो दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, देयर वाज, अब देयर वाज तो इसने कहा, लेकिन बाद में सब्जेक्ट क्या था, मैनी ओल्ड टाइमर्स, ये तो प्लूरल है भैया। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, तो वाज का क्या हो गया, प्लूरल। और ये इंडिकेशन तो आपको ये दे भी रहा था आगे जो इसने हु यूज किया रिलेटिव प्रोनाउन, हु का एंटीसीडेंट कौन है, हु का एंटीसीडेंट है मैनी ओल्ड टाइमर्स। इन्हीं ओल्ड टाइमर्स के हिसाब से तो आगे चल के क्या लगा, वर्ब प्लूरल वर्ब लगी ना। तो ऑब्वियसली पहले एक जगह पे वर लगा हुआ था, बट एक जगह गलत लगा हुआ था, वॉस का हमने कर दिया वर, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अ कंप्यूटर वायरस, देखिए कंप्यूटर वायरस यहाँ पे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और सब बच्चों को पता है कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये तो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस अगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल हर नाउन के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस वर्क्स, वाजिवा वर्ब फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर ऑलरेडी लगी है, सॉरी यस वाली, तो यहां तक तो कोई गलती नहीं है। कंप्यूटर वायरस वर्क्स, काम करता है वायरस एग्जैक्टली किसकी तरह, द बायोलॉजिकल वैरायटी।
तो बायोलॉजिकल वैरायटी की तरह काम करता है ये। अब कौन सी बायोलॉजिकल वैरायटी, यहां पे क्या लगा हुआ है, विच के बाद लिखा है इन्वेड दी ह्यूमन बॉडी। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी इस तरह से आपके सेंटेंस के बीच में हु या विच लग जाए और आगे आपको एक वर्ब को चूज करना हो, तो ध्यान रखिए ये हु या विच यहाँ पे क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, जब इनके जस्ट बाद आपको एक वर्ब यूज करनी है। और बच्चों ये रिलेटिव प्रोनाउंस किसके लिए आते हैं, एंटीसीडेंट्स के लिए। एंटीसीडेंट्स मतलब इनके जो पहले जिस सब्जेक्ट की बात हुई है उनके लिए आए और इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगी। ठीक है, तो अब देखो विच किसके लिए आया, बायोलॉजिकल वैरायटी के लिए। तो विच के बाद आपको एक वर्ब लगानी है, वर्ब क्या है, इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। तो वैरायटी क्या है, यहाँ पे वैरायटीज होता है प्लूरल। वैरायटी कैसा नाउन है, ये तो एक सिंगुलर नाउन है जी। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर। सिंगुलर तभी बनेगी जब इसके साथ एस और एस लगेगा, तो सिंगुलर हो गई इन्वेड्स। ठीक है, इन्वेड का मतलब क्या होता है, ट्रेसपास करना या फिर फोर्सफुली एंटर करना विदाउट परमिशन। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एंटर करती है। तो इन्वेड का सिंगुलर हो गया इन्वेड्स। डी पार्ट में मिस्टेक थी, आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। देखो अगर मैं कहता हूं ना इट इज द ह्यूमंस, अब देखो इट के साथ तो इज ही लगेगा या वॉज लगेगा या हैज, ये तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन इट से यहां पे आप किसी भी नाउन प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। यहां पे जो इट होता है इसको हम कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये सिर्फ ना सिर्फ किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। ठीक है, इट का कोई काम नहीं है, इट के हिसाब से हमने वर्ब दे दी इसको, भाई तू साइड हो जा, तेरा काम खत्म। अब बात किसकी शुरू हुई, ह्यूमंस की। ठीक है, अब इट इज द ह्यूमंस, ये ह्यूमंस ही हैं हु somehow, चलो somehow में लगाते, who create या creates लिख देता हूं, who creates problems for the environment। कोई कहता है यार कौन है भी दिक्कत पहुंचा रहा है, जो इन्वायरमेंट को पहुंचाता कौन है दिक्कत इन्वायरमेंट को, तो कहते हैं ह्यूमंस ही तो हैं जो इन्वायरमेंट को दिक्कत पहुंचाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिस वजह से आज क्लाइमेटिक शिफ्ट देखी जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब लोग। तो बात किसकी हुई, हु से पहले ह्यूमंस की। हु के पहले कौन है, एंटीसीडेंट ह्यूमंस है। तो ह्यूमंस कैसे हैं, प्लूरल। तो हु के बाद वर्ब भी किसके हिसाब से लगनी है, ह्यूमंस के हिसाब से, वो भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो आप वर्ब क्या लगाएंगे, क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर दी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसका आंसर आ गया आपका इन्वेड का सिंगुलर फॉर्म इन्वेड्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जी, 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग, मतलब उस बिल्डिंग के परली तरफ या उस बिल्डिंग से दूर 2 माइल्स दूर। ठीक है, अब क्या हुआ वहां पे, वॉज सीन, अच्छा जी कुछ देखा गया, क्या देखा गया, डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, वहां दर्जनों एंटी सोशल एलिमेंट्स देखे गए। ठीक है, देखे क्या गए, डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब एंटी सोशल एलिमेंट्स के पहले मान लो ऑफ है, ऑफ से पहले क्या है, डजन्स। तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, डजन्स। अब डजन्स क्या है, प्लूरल है, डजन सिंगुलर होता है। तो अगर ये प्लूरल है तो वॉस का प्लूरल क्या हो जाएगा जी, वर्ब। तो देखा किसको गया था, सब्जेक्ट तो वही होगा ना, वो डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, तो वॉस का प्लूरल हो गया वर्ब, क्योंकि डजन्स प्लूरल थे। इसलिए जी आंसर ऑप्शन आ गया आपका बी। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। अभी आज लेवल 1 की क्लास है, लेवल 2 की क्लास आपको परसों दिखेगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल 2 3 की क्लास भी दिखेगी, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट या ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्दर्न फ्रंटियर के बिल्कुल साथ, बिल्कुल पैरेलल, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अब क्या होता है वहां पे, इज सीन, जैसे पीछे था ना वॉज सीन, वैसे यहां पे लिखा गया इज सीन। इज सीन मतलब किसी एक चीज को देखा जाता है, वॉज सीन मतलब किसी एक चीज को देखा गया, आर सीन मतलब बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, वर सीन मतलब बहुत सी चीजें देखी गई थी। तो यहां पे लिखा है जी इन्होंने इज। अब देखा किसको जाता है, द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयास, तो देखे जाते हैं जी हिमालयास। दोस्तों हिमालयास कैसा नाउन है जी, प्लूरल नाउन है। ये एक एग्रीगेट नाउन है जिसके लास्ट से आप कभी एस रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हिमालयस रेंजेस हैं, बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं एक माउंट एवरेस्ट की बात करता हूं तो माउंट एवरेस्ट एक पीक है, वो सिंगुलर है, बट हिमालयस हमेशा एक प्लूरल नाउन होता है। तो देखा किनको जाता है, हिमालयस को, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, इसकी जगह पे आर। ठीक
ठीक है, तो कहां गलती? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, तो यहां पे फिर देखो वॉलंटियर्स के पहले लिखा ऑफ और ऑफ से पहले क्या है? बॉडी। सब्जेक्ट क्या बना? वॉलंटियर्स की एक बॉडी। ठीक है, वॉलंटियर्स नहीं होगा सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन से पहले वाला होगा। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। क्योंकि सब्जेक्ट बॉडी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए भैया। हैव की जगह क्या आएगा? हैज, ऑप्शन बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, फिर से वही पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जब देयर लिखा हो तो देयर के साथ होती है जी वर्ब और उसके बाद होता है जी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट। लेकिन ये वर्ब डिपेंडेंट किस पे होती है? सब्जेक्ट पे ही होती है। ठीक है, तो देखो देयर अपीयर्स, ठीक है जी, आपने वर्ब तो लगा दी फिफ्थ फॉर्म जो कि एस और एस वाली, अपीयर का आपने अपीयर्स बना दिया। उसके बाद लिखा है जी अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आपने कह दिया अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बच्चे अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? मैनी प्रॉब्लम्स की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स क्या है? प्लूरल है। तो ये अगर सब्जेक्ट है इसके हिसाब से वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो अपीयर्स का प्लूरल क्या होगा? अपीयर। तो देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का हो गया देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम। आई के बाद क्या आया? डू ठीक लगा है। अगर यहां पे ही होता तो हम कह देते हैं डज नॉट। ठीक है, और उसके बाद आ गया टू सॉल्व देम, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट लगी है। तो जी गलती कहां पे है? पार्ट ए के अंदर अपीयर्स का प्लूरल होगा अपीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। द perquisites to this job makes it even more attractive than the salary indicated। अब देखो इन शॉर्ट हम वर्ड यूज करते हैं ना, पर्क्स। पर्क्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परक्यूजिट्स। अगर आपको मीनिंग ना भी पता हो वर्ड का, कोई तत्व लग रहा है ना कि परक्यूजिट्स लिखे हैं प्लूरल है, तो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है जी? एक प्लूरल नाउन है। तो ये कहते हैं जी जो पर्क्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं इस जॉब के, ठीक है, वो इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं देन द सैलरी इंडिकेटेड, जितनी सैलरी बताई उससे ज्यादा। ठीक है, तो बात परक्यूजिट्स, बेनिफिट्स या पर्क्स की हुई, वो बनाते हैं ना जॉब को अट्रैक्टिव। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? इनके हिसाब से प्लूरल चाहिए आपको। तो मेक्स का प्लूरल क्या होगा बच्चे? मेक। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। अगर आपने सारी क्लास लगाई है कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब कुछ बच्चे माइंड में ये बिठा लेते हैं जी सर किसी भी नाउन के साथ अगर एस या ई एस आ जाए तो वो नाउन हमेशा प्लूरल ही होता है। देखो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी चीज का नाम ही हो, ठीक है, वो एक कॉमन नाउन नहीं है जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया, वो किसी का नाम हो। अब मान लीजिए बाबा रामदास हैं कोई हमारे अंकल जी, मेरा दोस्त है जी, मेरा मित्र है पारस, बहुत अच्छे राइटर हुए कालिदास, या फिर जॉन कीट्स, या फिर मूवी का नाम उठा लो आप 3 इडियट्स, सबने देखी होगी गेम ऑफ थ्रोन्स, या फिर सबने देखी होगी सेक्रेड गेम्स। अब इन सारी मूवीज सीरीज की जब बात होती है, शिंगस की बात होगी कि डिसीज है मीजल्स, एक डिसीज है एड्स, ठीक है, जब भी बात होती है किसी भी चीज के नाम की, अगर वो नाम एस से खत्म हो रहा है उसका, दैट डज नॉट मीन कि वो प्लूरल है। अब रामदास के नाम में एस आ रहा है, पारस के नाम में एस आया, कालिदास के नाम में एस आया, 3 इडियट्स मूवी के नाम में एस आया, गेम ऑफ थ्रोन्स में एस आया, सीक्रेट गेम्स में एस आया, डजंट मीन कि वो प्लूरल की बात हो रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, उसके में टाइम्स आता है वर्ड। तो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में टाइम्स आता है बट न्यूज़पेपर का नाम है, वो न्यूज़पेपर तो एक ही है ना वो। ठीक है, तो जब किसी चीज के नाम की बात हो, जैसे शिंगल्स एक डिसीज का नाम है, ठीक है, डिसीज तो एक ही है ना, तो शिंगल्स आर अ डिसीज की जगह आप कहेंगे शिंगल्स इज अ डिसीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द वेस्ट। उसकी वेस्ट के आसपास कुछ सूजन, इन्फ्लेम्ड क्या होता है? इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग, तो सोलन पार्ट्स होते हैं, कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं उसके वेस्ट के अराउंड, ये शिंगल्स डिसीज की वजह से होता है। ठीक है, तो शिंगल्स एक डिसीज है जिसका नाम है शिंगल्स, एस पे नहीं जाना आपने, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ऑप्शन आ गया जी आंसर, ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है आर सक्सेस और आर फेलियर। अब देखिए बीच में कंजंक्शन क्या लगी है? और का मतलब भैया या तो इसकी बात हो रही या फिर इसकी बात हो रही, दोनों की बात तो नहीं हो रही।
या तो बात सक्सेस की हो रही है या फिर बात हो रही है फेलियर की। ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ नजर घुमाई। मैंने और से पहले देखा सक्सेस, तो सक्सेस भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर। मैंने और के बाद देखा फेलियर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन विच इज सिंगुलर। अब चाहे बात सक्सेस की हो चाहे बात फेलियर की हो, सक्सेस के साथ भी इज आता है, फेलियर के साथ भी इज ही आता है, लेकिन बात भी दोनों में से एक की हो रही है क्योंकि और का मतलब है या। ठीक है, ये हिंदी वाला और नहीं है। तो या सक्सेस या फिर फेलियर, बात तो एक की होगी, तो जिसकी भी बात होगी वो अब उनके हिसाब से सिंगुलर आएगी। तो आर सक्सेस हमारी कामयाबी या फिर हमारी असफलता फेलियर इंटायरली डिपेंड अपॉन आर ओन एक्शंस की जगह डिपेंड्स, वो हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है। तो डिपेंड्स हो गई वर्ब सिंगुलर, आंसर आ गया जी ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना आपने कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कंजंक्शन और को यूज किया गया उसके लेफ्ट और राइट साइड में दो सब्जेक्ट्स होंगे। अगर तो यहां पे एक सिंगुलर नाउन है और यहां पे भी एक सिंगुलर नाउन है, तो या तो बात इसकी होगी या इसकी होगी, जिसकी भी हो, दोनों ही सिंगुलर है ना, तो आपकी वर्ब कैसी होगी, इसके साथ सिंगुलर ही होगी, इस बात को याद रखना। ऑन द अदर हैंड कंजंक्शन और को यूज किया, उसके लेफ्ट और राइट साइड में दो सब्जेक्ट लिखे गए, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों जगह पे है प्लूरल नाउन। अब चाहे इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो, है तो प्लूरल ही इवेंचुअली। ठीक है, तो इस केस में आपकी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक जगह सिंगुलर हो एक प्लूरल हो तो क्या करें, वो अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना याद कर लीजिए। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। तो एक भैया हॉट था एक कोल्ड था, ये एक तो हो भी नहीं सकते। ठीक है, एंड वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एंड वाला कॉन्सेप्ट जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट किए जाएं तो वर्ब हमेशा ही क्या आती है, प्लूरल आती है। इस पॉइंट के अंदर भी दो एक्सेप्शंस हैं कि भले ही आप एंड से कनेक्ट कर रहे हो दो सब्जेक्ट्स को, फिर भी दो एक्सेप्शंस हैं कि वर्ब सिंगुलर आ सकती है। वो एक्सेप्शंस हम अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, बट यहां तो वर्ब प्लूरल ही आएगी, कारण कि हॉट अलग है कोल्ड अलग है, इकट्ठे तो हो भी नहीं सकते कि एक ही जगह पे हॉट एंड कोल्ड पानी मिक्स कैसे आ रहा है, उसको तो हम कह देंगे कि गुनगुना पानी है, राइट। और लास्ट में लिखा भी है ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आसपास, मतलब दो की तो बात हो रही है। तो अ हॉट एंड अ कोल्ड, दो स्प्रिंग्स की बात हुई, वर फाउंड नियर ईच अदर, वर्ब आ गई जी प्लूरल वर। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन सी आपका। तो आज की क्लास में बच्चों ये 15 क्वेश्चन ही थे। मैं आपको रिपीटेडली कहूंगा कि 4 to 5 आपको इंग्लिश की क्लास आज जैसे मिली है, आज ही दिन आपको 5 o'clock मैथ्स की क्लास मिलेगी, कल आपको जीएस के मिलेगा 4 o'clock और साथ में 5 o'clock रीजनिंग। इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, हर रोज इन वीडियोस को जो 25, 30, 35 मिनट्स की वीडियोस होंगी, ये आपको काफी कुछ नया क्वेश्चंस के थ्रू सिखा सकती हैं, अगर आपका टारगेट 2025 के होने वाले एसएससी एग्जाम्स है तो। ठीक है, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे परसों की क्लास में वेंसडे को, इन्हीं सीरीज के साथ इन्हीं क्वेश्चंस की अगले कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।